हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिजी पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं वीकली एनालिसिस के बेसिस पे वो कौन से 7 से 8 स्टॉक हैं जो बेहतर लेवल पे आने वाले हैं बजट के पहले। मैं बता दूं कि श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने ऑलरेडी यहां पर अनाउंस कर दिया है डेट 23 जुलाई को जो है वो बजट आने वाला है, यूनियन बजट। और उसकी उसके पहले, बजट के पहले, वो कौन कौन सा स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर आपको नजर बना के रखना चाहिए, वो सारे स्टॉक मैंने यहाँ पर पिक किया हुआ है। 7 to 8 स्टॉक। इसमें से एफएनओ सेगमेंट के स्टॉक हैं मोस्टली। लास्ट का जो एक स्टॉक मैं बताऊंगा वो फेवरेट होने वाला है, उसका टारगेट 2x to 5x होने वाला है आने वाले दिनों में। चलिए स्टार्ट करते एक एक करके यहाँ पर देखने वाले हैं वो कौन से शेयर हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पीएसयू सेक्टर का एक स्टॉक उठाया है, नाम है ओएनजीसी। अगर आप ओएनजीसी को देखते हो तो इस वाले लेवल पे एक बड़ा शानदार रेजिस्टेंस बना हुआ था, यहाँ पर एक बहुत सही सा सपोर्ट बना हुआ था। अब अगर आप मार्केट को देखते हो ना, तो एक लगातार अपसाइड में जाने के बाद एक बहुत बड़ी रैली करने के बाद देखोगे यहाँ पर आता है और टाइम बिताता है और एक जोन में ये फंस जाता है। और ये जोन लगभग आप देखोगे ना, तो ये जोन आपका क्रिएट हुआ है फरवरी 2024 से। तो लगभग यहाँ पे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 6 से 7 महीना हो गया एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है। और करंट लेवल पर अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम देखते हो ब्रेकआउट के टाइम पे, जो कि एक ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है, मुझे इस वाले लेवल पे एक ब्रेकआउट बनता दिख रहा है। तो यहाँ से मुझे लगता है ओएनजीसी आपको एक बहुत बड़ा टारगेट दे सकता है, बहुत बड़ा मूव कर सकता है। तो अगर ब्रेकआउट के पहले अगर कोई स्टॉक पकड़ना है बजट के बेसिस पे, तो मुझे लगता है ओएनजीसी इज वन ऑफ दोज स्टॉक्स वेयर यू नीड टू फोकस ऑन गाइस। तो ओएनजीसी के ऊपर आप नजर बना के जरूर रखें। वॉल्यूम बहुत शानदार है, रेंज का ब्रेकआउट हो सकता है। चार्ट पैटर्न यहाँ पर बुलिश फ्लैग एंड पोल कह सकते हैं, बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न का फॉर्मेशन कह सकते हैं। बहुत अच्छा टारगेट के लिए ओएनजीसी हमारा फर्स्ट पिक है यहाँ पे। उसके बाद आप देखोगे जो स्टॉक मैंने यहाँ पर पिक किया गया ओएनजीसी के बाद, वो है हिंदुस्तान कॉपर। और हिंदुस्तान कॉपर में अगर आप देखते हो क्या यहाँ पर क्या बन रहा है, एक रेंज में मार्केट यहाँ पर बन जाता है, रेंज के बाद ये वाला रेंज रहता है, इसका एक ब्रेकआउट देता है। अब अगर करेंट लेवल पे देखोगे ना, तो यहाँ से मल्टीपल टाइम जब ये अपसाइड में गया था तो यहाँ पर एक टाइम बिताया, फिर एक ब्रेकआउट दिया। जब ब्रेकआउट देने के बाद डाउन साइड में आया, तो यही लेवल पे उसने सपोर्ट लिया है, सीआईपी का लेवल है। और यहाँ पर तकरीबन देखोगे इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था उसके बाद से मार्केट कंप्लीट एक साइडवेज में बना हुआ है। अगर मैं मोमेंटम के हिसाब से देखूं तो मार्केट अब स्लो एंड स्टडी यहाँ पर एक अच्छा खासा कैंडल के साथ अपसाइड बनाता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर इस लेवल का हाई ब्रेक होता है, जो कि लगभग 330 है, अगर 330 के ऊपर ये ब्रेक कर देता है, मेरा टारगेट यहाँ से लगभग 370 का और इसके ऊपर लगभग 400 का आने वाले दिनों में आपको दिख सकता है हिंदुस्तान कॉपर में। तो आप हिंदुस्तान कॉपर को अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखें और नज़र बना करके आप रखें। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस। और एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस का चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हो, यहाँ पर क्या बनता है, डाउन साइड में जब मार्केट आया था तो एक बहुत ही प्यारा सा डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन करता है। मार्केट का ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन बना होता है, इसका भी ब्रेक किया हुआ था। करेंट लेवल पर अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर क्या क्या एक ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। तो जब मार्केट इस लेवल से डाउन साइड में आया था गाइज, ये एक फर्स्ट बॉटम बना था, फिर अपसाइड गया, ये एक सेकेंड बॉटम बना बुलिश हरामी पैटर्न और अपसाइड गया और एक बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। जब ये ब्रेकआउट दिया तो मार्केट फिर यहाँ पर टाइम बिताया और एक एन टाइप का फॉर्मेशन आप कह सकते हैं यहाँ पर बन रहा है, या फिर आप कह सकते हैं नेकलाइन के पास से रिटेस्ट करके ब्रेकआउट दिया और फिर से एक ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। जब यहाँ पर एक बड़ा कैंडल बना था तो उसकी वॉल्यूम को आप चेक करें, बड़ा शानदार है। मुझे लगता है कि आपको एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस को अपने वॉच लिस्ट में एड ऑन करके रखना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 640 अप्रॉक्स। ट्रेड कर रहा है यहाँ पर लगभग 610 के आसपास, 640, और उसके ऊपर अगर ये जाता है ना तो लगभग 700 का टारगेट भी हम यहाँ पे देख सकते हैं एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस में। तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखें। नेक्स्ट पिक हमारा है एचडीएफसी का ही सेगमेंट का, एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट। अगर आप इसको देखते हो क्या किया है, मैं वीकली टाइम फ्रेम आपके लिए लगा के रख देता हूं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे एचडीएफसी लाइफ असेट मैनेजमेंट को, ने क्या किया है, एक बहुत ही शानदार इस लेवल पे रेजिस्टेंस बना था, ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद कुछ दिन तक फिर से टाइम बिता, फिर से एक गजब का ब्रेकआउट यहाँ पर
बना हुआ है। मुझे लगता है कि एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट का जो टारगेट हो सकता है 1600 से लगभग यहाँ पर 3000 के आसपास गया था, 1400 पॉइंट। आप यहाँ से 1400 पॉइंट का अगर ऐड कर देते हैं तो मुझे 5000 का टारगेट यहाँ पर आने वाले दिनों में दिख रहा है। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट में आप इसे ऐड ऑन करके जरूर रखें। शानदार ब्रेकआउट लगभग 2019 के बाद से यहाँ पर देखोगे 5 इयर्स का एक रेंज का ब्रेकआउट, फिर से लगातार यहाँ पर ब्रेकआउट। तो ये वाला ब्रेकआउट बहुत ही शानदार आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है, तो आप इसे वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके रखें। वॉल्यूम को आप देखोगे यहाँ पर कितना जबरदस्त वॉल्यूम बनता हुआ आपको दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने पिक किया है गाइज यहाँ पर, और उसका नाम है डालमिया भारत। डालमिया भारत का डेली का टाइम फ्रेम लगाते हैं, और अगर आप डेली का टाइम फ्रेम लगाते हैं तो डालमिया भारत आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, टॉप पे जाने के बाद जब ये डाउन साइड में आया था उसके बाद यहाँ पर मोमेंटम को गेन करता हुआ दिख रहा है। अगर इस लेवल पे 1900 का लेवल, अगर ये 1900 का लेवल ब्रेक कर देता है तो टारगेट 2100 का बनेगा, अगला टारगेट 2300 का बनेगा, और फिर 2500 का टारगेट हम देख सकते हैं। तो डालमिया भारत को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखें। मार्केट यहां से देखोगे लगातार डाउन साइड जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा है, और इसका जो लेवल है ना हाई लगातार ऊपर में शिफ्ट हो रहा है। इसको एक अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके रखें और इसके ऊपर एनालिसिस करने का कोशिश करें। नेक्स्ट स्टॉक मैंने यहाँ पर पिक किया है एफएमसीजी सेक्टर का, बहुत ही शानदार स्टॉक लग रहा है। नाम है गाइस ब्रिटानिया। ब्रिटानिया को देखोगे मार्केट ने इस वाले लेवल पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। इस रेजिस्टेंस को जब इसने एक ब्रेकआउट दिया उसके बाद देखोगे हाइयर हाई, फिर हाइयर लो, फिर से एक हाइयर हाई, एक हाइयर लो, और फिर यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लेता दिखा। मुझे लगता है एक नया हाई ये लगा सकता है, और ये हाई लगभग 6000 का टारगेट के लिए जा सकता है। करंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है 5600 पे। तो आप ब्रिटानिया को अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखें। ट्रेंड बहुत अच्छा है, एक अपर लेवल का ब्रेकआउट भी दिया है, एक लॉन्ग रेंज का ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। अगला स्टॉक जो हमारे पास है गाइज उसका नाम है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया आप लोग को मैं लगातार कई बार से बताते आया हूं, और स्लो एंड स्टडी भागता हुआ दिख रहा है। एक बेहतरीन वाला चार्ट पैटर्न का यहाँ पर फॉर्मेशन आप देख सकते हो। ये वाला चार्ट पैटर्न बड़ा शानदार बना हुआ है। ब्रेकआउट आई थी, ब्रेकआउट के वक्त वॉल्यूम बहुत अच्छा है, मुझे लगता है ये ट्रेड रॉकेट बन सकता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर एक छोटा सा यही वाला पैटर्न आपको यहाँ पर भी दिख रहा था, और यही पैटर्न पे आप लोग को मैंने सजेस्ट किया था लगभग 1300 के अप्रॉक्स, 1200 1300 पे, 1500 पे ये ट्रेड कर रहा है। और अभी इसमें मोमेंटम बहुत ही शानदार आने वाला मुझे दिख रहा है बाटा इंडिया में इन कमिंग डेज। सो इसे आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखें। नेक्स्ट जो स्टॉक मैंने पिक किया है बजाज फाइनेंस है। चूंकि आपको बजट जो आने वाला उसमें फाइनेंस सेक्टर पे, डिफेंस वाला सेक्टर पे, फर्टिलाइजर सेक्टर पे, ये कुछ सेक्टर है, पीएसयू बैंक्स, ये सारे सेक्टर हैं जिनके ऊपर आपको नजर बना के जरूर रखना चाहिए। उन्हीं में से है आपका बजाज फाइनेंस, जो फाइनेंस के सेक्टर पे आपको नजर बनाना चाहिए। और ये सेक्टर को अगर आप देखोगे क्या कर रहा है, यहाँ पर एक शानदार वाला जबरदस्त रेजिस्टेंस बना हुआ था, लगभग मल्टीपल टाइम ये रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है, अब यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट इस लेवल पे रेंज में बनने के बाद यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है तो इसका टारगेट बहुत बड़ा हो सकता है, और ये टारगेट लगभग 8750 का भी आने वाले दिनों में बन सकता है। तो आप बजाज फाइनेंस को अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखें। वॉल्यूम को अगर आप चेक करोगे तो वॉल्यूम बहुत ही शानदार है, मीन एवरेज के ऊपर में वॉल्यूम इसका बनता हुआ दिख रहा है काफी दिनों से। तो ये एक स्टॉक है फाइनेंस सेक्टर को का जिसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके आप नजर जरूर बना के रखें। नेक्स्ट स्टॉक मैंने जो पिक किया है गाइस नाम है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो मोमेंटम वाला स्टॉक मुझे लग रहा है, अपसाइड में गया, फिर डाउन साइड आया, फिर अपसाइड गया, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता दिखा है, एक रेंज का ब्रेकआउट करता दिखा है। बजाज ऑटो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत ही शानदार रैली दिखा सकता है। और ये रैली मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखोगे फिर से लगभग 1 वीक का एक रेंज का ब्रेकआउट करता हुआ ये दिखा है एक अच्छा वॉल्यूम के साथ, तो इसे आप नजर बना के जरूर रखें। नेक्स्ट स्टॉक बहुत ही शानदार है, और ये है आपका अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल का अगर आप यहाँ पर ट्रेड को चेक करते हो तो क्या किया है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर आप देखिएगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, मार्केट जब ब्रेकआउट के लेवल पे गया था तो एक टाइम बिताया है। यहाँ पर आप देखो मार्केट ने क्या किया, एक टाइम लिया और फिर एक ब्रेक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं मार्केट अपसाइड गया, एक लॉन्ग रेंज का यहाँ पर फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन, फिर जब ब्रेकआउट दे रहा है तो टाइम बिताया, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस स्टॉक का टारगेट लगभग 6800 या फिर 7000 तक देख रहा हूँ।
करंट लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है 6400 अप्रॉक्स है। अगर ये ब्रेक करता है तो 6800 7000 का लेवल हम देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला जो चार्ट पैटर्न है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, और साथ ही साथ ये वाला जो चार्ट पैटर्न है इसे हम क्या बोलते हैं। दो दो चार्ट पैटर्न एक ही पैटर्न के अंदर दो दो है, दोनों एक ही टाइप का पैटर्न है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपोलो हॉस्पिटल मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक रॉकेट मूव दिखा सकता है। जो मैंने आपको लास्ट में बताया था एक स्टॉक जो मेरा फेवरेट बनता हुआ दिख रहा बहुत बड़े टारगेट के लिए, उसका नाम है सन फार्मा एडीवी, सन फार्मा स्पार्क। यहाँ स्पार्क को देखोगे क्या कर रहा है, एक शानदार वाला ट्रेंड लाइन पे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सबसे पहली बार ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात आप देखोगे तो मार्केट ने कहीं ना कहीं ये वाला जो जोन है ना, इस वाले जोन के आसपास आने के बाद ये रेजिस्टेंस लिया था और इसका भी ये ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है। और इसका जो हाई आया था ना, वो हाई लगभग तकरीबन आप चेक करें तो यहाँ से आया है लगभग 440 पे। हालांकि इसका हाई और भी ऊपर में है, एक अलग हाई बनता हुआ दिखा था ऑलमोस्ट 538 का, और उसके ऊपर बना था गाइस 600 का। ये ट्रेड अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है जो कि है लगभग आप देखेंगे तो 250 अप्रॉक्स है। मैं 250 से इस स्टॉक में लगभग उम्मीद करता हूं यहां से कि 440 के आसपास का टारगेट दे। और सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात यह है कि यह ट्रेंड लाइन पे यह ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ देखोगे वॉल्यूम बड़े शानदार शानदार यहाँ पे बने हुए थे, तो आप इसके ऊपर नजर बना के रखें। मुझे लगता है कि इन्वेस्टिंग पर्पज से स्पार्क एक वो स्टॉक है, एक जबरदस्त स्पार्क आ सकती है और एक अच्छा मोमेंटम आपको दिखा सकता है। आप मुझे कमेंट करके बताना कमेंट सेक्शन में इनमें से कौन सा स्टॉक है जिसके ऊपर आपको लगता है कि बेट लगाना चाहिए, और बजट के पर्पज से कौन सा स्टॉक है जो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है और जिसके ऊपर नजर बना के जरूर रखना चाहिए। गाइस आप लोग को मैं बार बार बताता हूँ हमारे टेलीग्राम पे जरूर जुड़े, लिंक कमेंट सेक्शन में पिन करके दिया है, जहाँ पे डेली लाइव मार्केट में एक से एक एनालिसिस की चार्ट पैटर्न आपके सामने मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। और मार्केट बैंक निफ्टी हो, क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, एमसीएक्स का हो, या फिर क्रिप्टो फ्यूचर हो, बिटकॉइन फ्यूचर वगैरह, सारा लाइव अपडेट आपको देने की कोशिश करता हूं। अपने टेलीग्राम पे फ्री है, टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन करिएगा। अगर आप नए हैं हमारे साथ पहली बार आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, जहां पर आपको डेली लाइव मार्केट 7:30 बजे शाम से स्टार्ट होती है, जहां पे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और क्रिप्टो का लाइव ट्रेडिंग होती है। साथ ही साथ आपको वीकली एनालिसिस हमारे चैनल पे मिलता रहता है, तो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ मार्केट अपडेट्स, लॉट ऑफ चार्ट अपडेट आपको मिलता रहता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल विद बेल आइकन गाइज। एक आपको डिस्क्लेमर बता दूं, ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। अगर आपको मेरे बताए हुए स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, तो प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करने के बाद ही ट्रेड करें। आज के लिए मैं यहीं पे आप सभी से विदा लेता हूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।